गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे कक्षा 7 का पहला चैप्टर है, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। ठीक है, सभी जीवों के लिए क्या होता है? भोजन आवश्यक होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों में पोषण आवश्यक होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज। ये घटक क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन घटक को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पादप होते हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो सभी क्या होते हैं? पादपों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो पादपों से प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पौधों को खाते हैं, और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीवों को अपना खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मानव तथा अन्य प्राणी वो क्या होते हैं? वो प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से पादपों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अब पादपों में पोषण विधि। पादपों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, वहाँ से ये ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो पादप होते हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा अवशोषित करते हैं, और जल होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। और खनिज लवण में भी क्या होता है? जो जल में, मिट्टी में घुलित अवस्था में होता है, जिसको जड़ लिक्विड के साथ, पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पोषक पदार्थ होते हैं वो सभी जो सजीव हैं उनके शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए क्या होते हैं? बहुत ही जरूरी होते हैं। तथा बहुत जैविक प्रक्रम जैसे कि श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, ये जो जैविक प्रक्रम है जो जीवों को जीने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, उनके लिए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके अलावा आगे पढ़ेंगे हम ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। एवं जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी, और जो
जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि ये जो पादप होते हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, यानी कि उनका जो भोजन है वो पादप के कौन से भाग में बनता है। हम जानते हैं कि पत्तियाँ होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं, अर्थात जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है। अतः सभी जो कच्चे पदार्थ हैं वो पत्तियों तक पहुंचने जरूरी है। मृदा में उपस्थित जल खनिज जो होते हैं वो जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं, और ये जो वाहिकाएं होती हैं ये बिल्कुल एक नली के समान होती हैं और जड़ों से लेकर के पत्तियों तक फैली रहती हैं। जड़ों के से लेकर के तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं, और ये पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप आगे चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। इसके अलावा पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग का होता है, इसी कारण पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके संग्रहित करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस प्रकार सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य यानी जो पादप होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। यह जो भोजन का निर्माण होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है जिसके द्वारा पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित करके खाद के रूप में संचित किया जाता है। इसलिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, अर्थात सभी जीव होते हैं वो सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य यानी भोजन उपलब्ध नहीं होगा, सभी जीवों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रोसेस को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो जीवों के लिए उपयोगी होती है, और जो भोजन होता है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च
की उपस्थिति पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं क्लोरोफिल, इन पत्तियों में यहाँ पर ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यहाँ पर ये जो छिद्र पाए जाते हैं इसमें ये रंध्री द्वार या स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर ये जो है ये 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। इनका काम इस स्टोमेटा को बंद करना और खोलना होता है। दिन में स्टोमेटा खुले होते हैं कुछ पौधों में, ताकि ये दिन में CO2 को अब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। लेकिन जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उनमें ये दिन के समय क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्योंकि दिन के समय अगर ये खुले होंगे तो मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये देखिए यहाँ पर मरुस्थलीय पादपों में मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम करने के लिए पत्तियाँ सल्क अथवा सोल रूपी हो जाती हैं और इनके जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें रात्रि के समय ये स्टोमेटा खोलते हैं और ये रात्रि में CO2 को स्टोर करके दिन में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।